नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने भाग्य रेखा को लेकर कुछ 1-2 बातें बताई थी, क्योंकि हर वीडियोज़ में लगभग देख रहा हूँ मैं कि भाग्य रेखा को संबंध में लोगों के मन में शंकाएँ ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रश्न हैं। हर एक व्यक्ति भाग्य रेखा के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा अगली कुछ वीडियोज़ भाग्य रेखा के संबंध में ही हों। आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं 2-3 चीज़ों पर विशेष बात करूँगा। भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी, यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा है, सुस्पष्ट है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको भिखारी के हाथ में बहुत अच्छी भाग्य रेखा दिख जाए। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा व्यक्ति फिर भी भिखारी क्यों है? क्या भाग्य रेखा असल में भाग्योदय का सूचक होगी? निश्चित रूप से होगी। प्रश्न ये है कि सबसे पहले आपको हाथ के आधारभूत चीजों को देखना होगा। आप कहाँ एक वृक्ष का बीज डालते हैं, वृक्ष का बीज से फर्क पड़ेगा ही कि बीज कौन सा है, लेकिन कहाँ बो रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो हाथ की ये आधारभूत चीजें, सबसे आधारभूत चीज है हाथ की प्रकृति और हाथ के पर्वतों की स्थिति। यदि हाथ में पर्वतों की स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि हाथ में ग्रहों की पावर जो है वो दूषित है, ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में नहीं ला सकती। सबसे पहली कंडीशन होती है, जो हाथ है, हाथ की मूल प्रकृति ही एक भूमि के समान है, और उस भूमि पर क्या उगेगा, ये भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज भूमि की प्रकृति होती है। तो हाथ की प्रकृति, हाथ में पर्वतों की मूल स्थिति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम ऐसे हाथों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें पर्वतों की स्थिति सामान्य अवस्था में या अच्छी अवस्था में है। अगर हाथों में पर्वतों की स्थिति सामान्य अवस्था में अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे हाथ में यदि भाग्य रेखा बिल्कुल है ही नहीं, तो भी ऐसा व्यक्ति अच्छी उन्नति करता है। भाग्य रेखा हाथ में कभी-कभी आयु के साथ उभरने लगती है। अगर अच्छे पर्वत स्थिति है, हाथ की प्रकृति बहुत अच्छी है, बीच में ये जो रेखा होती है यहां से यहां तक की भाग्य रेखा मानी जाती है, जो शनि की ओर जाती हुई रेखा को भाग्य रेखा या धन रेखा प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है। ये जो धन रेखा है, ये केवल तभी अच्छा फल देगी जब हाथ की प्रकृति अच्छी होगी। अगर हाथ की प्रकृति अच्छी है, तो आपके हाथ में एक सुस्पष्ट भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। किंतु यदि हाथ में सुस्पष्ट भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा में बहुत से दोष हैं, टूट रही है, बार-बार अटक-अटक कर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कि भाग्य रेखा में कुछ समस्याएं, व्यवधान होंगे। ऐसी भाग्य रेखा, कटी-फटी, टूटी भाग्य रेखा से भाग्य रेखा का न होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो संघर्ष नहीं कराएगी आपसे। लेकिन भाग्य रेखा कहां से निकल रही है, इससे भी काफी कुछ प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली चीज देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्रमा से भाग्य रेखा निकल रही है, यहां से भाग्य रेखा निकली और ये शनि की ओर जा रही है, बहुत सुस्पष्ट है, साफ सुथरी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो मान के चलिए किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति भाग्योदय का कारण बनेगा। चंद्रमा में विपरीत लिंग का व्यक्ति भाग्योदय का कारण बनेगा। और ये विपरीत लिंग का व्यक्ति कौन हो सकता है? अगर हम पुरुषों की दृष्टि से देखें, तो ये पत्नी हो सकती है, ये माता हो सकती है, और ये कोई स्त्री जो सहयोगी हो, जिसका आपके प्रति बहुत स्नेह हो, वह भी हो सकती है। तो ये बहन भी हो सकती है। तो कोई इस तरह का विपरीत लिंग, पुरुषों के लिए उल्टा हो जाएगा, स्त्रियों के लिए उल्टा हो जाएगा। विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति भाग्य में सहयोग कर सकता है। अब ये रेखा अगर नीचे से बहुत टूटी हुई है, तो ऐसी स्थिति में ठीक से सहयोग क्रमानुसार नहीं मिल पाता, या उस सहयोग के बाद भी आप उतनी तरक्की
उस एज तक नहीं कर पाते जहां तक ये टूटी हुई है। लेकिन हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर इसका रोल तो रहेगा कि निकट संबंधी जो है नजदीक की जो महिला है, कोई महिला या विपरीत लिंग के कोई भी आपको भाग्य में मदद करेंगे उदय में। लेकिन यदि आपके शुक्र से भाग्य रेखा आ रही है, भाग्य रेखा यहाँ कहीं से निकलकर और फिर सीधी शनि की ओर बढ़ रही है। अब ऐसी भाग्य रेखा वाला व्यक्ति क्या होगा? जब भाग्य रेखा शुक्र से आए तो कोई निकट संबंधी आपके भाग्योदय का कारण बनता है। निकट संबंधी व्यक्ति भाग्योदय करवाएगा। ये भाग्योदय आपके पीछे की उसकी सलाह हो सकती है, उसका सहयोग हो सकता है। ये सहयोग फिजिकली भी हो सकता है, वो आपको काम करवाने में मदद कर दे, या आपको या वो मेंटली आपका सहयोग कर सकता है कि वो आपको सुझाए कैसे ये मदद हो सकती है। और या फिर एक तीसरा तरीका कभी-कभी होता है कि भाई ये भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति आपको आर्थिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी दोनों तरह से सहयोग कर दे। या कभी-कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आपका कोई निकट संबंधी या बहुत अच्छा बिज़नेसमैन है, वो आपको उसी तरह के बिज़नेस में ऐड कर ले और आपका एक नया बिज़नेस खड़ा कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह से निकट संबंधी आपके भाग्योदय का कारण बनेंगे, वो बहुत निकट रूप से आपका संबंधी होगा, आपके संबंधित होगा। तो एक ये कारण हो सकता है। अब अ, अगर बिल्कुल बीचों-बीच शुरू हो, 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो वो चंद्रमा की ओर से शुरू हो रही है, चंद्रमा पर्वत है, या तो ये शुक्र से शुरू हो रही है। कुछ हाथों में आप क्या देखेंगे, ये बिल्कुल कहीं से नहीं जा रही, यहाँ से जा रही है सीधे-सीधे, बिल्कुल बीचों-बीच। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने पुरुषार्थ से बिना किसी के सहयोग के अपने दम पर खड़ा हो जाता है। आमतौर पर ये भी कह सकते हैं कि भाग्योदय के समय इसको ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता इधर-उधर से, लेकिन अपने ही दम पर ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है। हम आमतौर पर ये देखते हैं कि व्यक्ति जिन बिज़नेसेस में हैं, जिस भी तरह का कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यवसाय जो है, इनका स्वतंत्र व्यवसाय है और पारिवारिक रूप से वो जुड़े हुए व्यवसाय में ऐसे लोग नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, मैंने जब भी यहाँ से बहुत केतु के निचले सिरे से भाग्य रेखा उभरती देखी है, तो ऐसे लोग आमतौर पर थोड़ा शुरुआती संघर्ष ऐसे लोगों ने ज़रूर फेस किया है। वो फाइनेंशियल हो सकता है, और किंतु जब भी ये खड़े होते हैं तो अपने दम पर खड़े होते हैं, ऐसे व्यवसाय में होते हैं, ऐसे किसी कार्य में होते हैं, ऐसी किसी जॉब पर होते हैं, जो पारिवारिक रूप से परंपरागत काम इनका नहीं है। तो स्वयं अपना भाग्य का निर्धारण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना किसी के सहयोग के भी अपने आप को सफल कर लेता है। अब अगर हम देखें कि भाग्य रेखा जो है, वो शुरुआत में जो है, वो है ही नहीं शुरू में, बहुत लेट जाकर शुरू हो रही है। काफ़ी गैप में है, बहुत लेट हो रही है। कहीं-कहीं में तो बिल्कुल और भी बाद में होती है। ऐसी भाग्य रेखा में क्या होता है, भाग्य रेखा जितनी देरी से शुरू होगी, शुरुआती जीवन में उतना संघर्ष हो सकता है। अगर ये रेखा भी बहुत अच्छी साफ-सुथरी नहीं है, तो संघर्ष बाद में भी चलता रहता है। इसका इससे संबंध नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई है, नहीं मिल गई है, वो एक अलग चीज़ हो गई। हो सकता है नौकरी आपको बहुत पहले मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी जीवन का संघर्ष, आर्थिक समस्याएँ खत्म नहीं होती। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी नौकरी पर हैं या अच्छे व्यवसाय में हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो बहुत परेशान हैं। हमेशा कर्ज में रहते हैं, कभी कोई कारण होता है, कभी कोई कारण होता है, लेकिन कर्ज उनका हमेशा बना ही रहता है। तो ऐसा होता है जब भाग्य रेखा बहुत देरी से शुरू होती है तो। तो ये भी है, और भाग्य रेखा यदि ऊपर की ओर लहरदार भाग्य रेखा रहती है, तो ये संघर्ष बाद में भी चलता रहता है। लेकिन भाग्य रेखा जब तक नहीं है, तब तक हम मानते हैं कि सामान्यतः तो ठीक है, पर एकदम से बूस्ट होने वाली प्रगति नहीं हो रही है, एकदम से ज़बरदस्त उन्नति नहीं हो रही है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सहारे पर कुछ ना कुछ या तो करता रहता है, या कोई ऐसा जिसमें उसका गुज़ारा तो ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन कोई बहुत प्रगति वाली बात नहीं है। तो प्रगति थोड़ी देरी से देखी जाती है। मैं फिर से कहूँगा, खराब आपके हाथ में यदि भाग्य रेखा नहीं है, तो ये समस्या की बात नहीं। खराब भाग्य रेखा, बुरी भाग्य रेखा, टूटी हुई भाग्य रेखा, दोषपूर्ण भाग्य रेखा से अच्छा है कि आपके हाथ में कोई भाग्य रेखा ना हो।
क्योंकि फिर आपको भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा, लेकिन आप पुरुषार्थ द्वारा, अपने परिश्रम द्वारा निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा दोषपूर्ण है, तो भाग्य के कारण व्यवधान जरूर आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी तुलना में जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। उम्मीद है आप इस टॉपिक को ठीक से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं अगले किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।